हेलो फ्रेंड्स। तो नए पैराग्राफ की तरफ चलते हैं, एकदम शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए, जैसा पैटर्न है, पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, राइट। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। So first of all, we also have to focus particularly on central idea. Central idea is the question, right? Option number A, economies of scale is essential for transition to green growth. इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये एक नॉलेज आपके लिए हो सकता है, मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है। जितना ज़्यादा आपके प्रोडक्शन सिस्टम बढ़ते जाएंगे या जितने यूनिट्स हमारे बढ़ते जाएंगे, उसका प्रॉफिट हमारा उतना बढ़ता जाएगा, इसके आधार पे है। चलिए दूसरा, मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इज इंटेंसली लिंक टू पाथ डिपेंडेंट इनोवेशंस। कुछ क्लियर नहीं। कंट्रीज विथ लार्ज इकोनॉमीज आर इन ए बेटर पोजिशन टू अडॉप्ट ग्रीन टेक्नोलॉजीज। These timing plays a crucial role in the case of green technology development. ये चार ऑप्शन से कुछ हल्का फल्का कुछ वर्ड्स दिमाग में आए। अब इनके आधार पे आइए हम लोग पढ़ते हैं। क्या बताओ, पैराग्राफ पढ़ते हैं, फर्स्ट क्लास का पढ़ते हैं। क्या लिखा है, शुरू करते हैं। द हिस्ट्री ऑफ renewable energy suggests there is a steep learning curve, meaning that as more is produced, costs fall rapidly because of economies of scale and learning by doing. Cost fall rapidly because of economies of scale and learning by doing. The firm's green innovation is path dependent. The more a firm, path dependent means the more a firm does, the more it is likely to do in the future. Okay, the strongest evidence for this is the collapse in the price of solar energy. The strongest evidence means इस आइडिया को, कौन सी आइडिया बताइए? The firm's green innovation is path dependent. The more is firm does, the more it is likely to do in the future. इसको strongest evidence दे रहा है, क्या बताओ? For this is the collapse in the price of solar energy, which became about 90% cheaper during the 2010s, repeatedly beating forecasts, moving early and gradually gives economies more time to adjust, allowing them to reap the benefits of path dependent green investment without much disruption. A late, more chaotic transition is costlier. ये एक आइडिया बना। देखा जाए तो थोड़ा सा पैराग्राफ टफ है ना? क्योंकि टफ है, एक बार हम चाहते हैं फिर से पढ़ लिया जाए। द हिस्ट्री ऑफ renewable energy suggests there is a steep learning curve, meaning that as more is produced, costs fall rapidly because economies of scale and learning by doing. The firm's green innovation is path dependent. The more a firm does, the more it is likely to do in the future. The strongest evidence for this is the collapse in the price of solar energy, which became about 90% cheaper during the 2010, repeatedly beating forecast. Moving early and gradually gives economies more time to adjust, allowing them to reap the benefits of path dependent green investment without much disruption. Okay, a late, more chaotic transition is costlier. Let's start. इसको शुरू करते हैं हम लोग। कैसे करते हैं, देखिए पहला, आइए शुरू करते हैं। द फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा, पढ़िए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट, नहीं हो तो हमको पढ़ना ही है, सेंट्रल आइडिया छोड़ो उसको। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज द इसेंशियल फॉर ट्रांजिशन टू ग्रीन ग्रोथ। अब देखिए इसमें इस इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपका आया हुआ है। हाँ, ये भी एक फैक्ट है कि सही बात ये हो भी रही है। देखिए गौर से लिखा भी गया है, देखिए क्या बताइए, लिखा भी गया है। तो एज मोर इज प्रोड्यूस्ड, कास्ट फॉल रैपिडली बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड लर्निंग बाय डूइंग। तो देखा जाए तो ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज एसेंशियल फॉर द ट्रांजिशन टू ग्रीन ग्रोथ। देखा जाए तो ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि यहाँ इकोनॉमीज ऑफ स्केल निश्चित रूप से ग्रीन एनर्जी ग्रोथ के लिए जरूरी है, लेकिन ये एक सपोर्टिव आइडिया है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक सपोर्टिव आइडिया है। अब पहले बताओ मेरा क्वेश्चन सपोर्टिव आइडिया का है बच्चे, कि मेरा सेंटेंस बताओ क्या सेंट्रल आइडिया का है? तो वास्तव में देखा जाए तो ये स्टेटमेंट सही तो है, लेकिन
सपोर्टिंग होने के कारण क्या बताओ, ये सपोर्टिंग तो है, सही भी है, लेकिन हमारा सेंट्रल आइडिया नहीं है। क्या जबरदस्त क्वेश्चन बनाया है, वाह। मतलब प्रथम दृष्टया लग रहा है सही है, लेकिन देखिए अगर पूछा जाता है जैसे कि मोस्ट व्यूज, ऐसे पूछते कि क्या इसमें कौन सा बेस्ट मैसेज कन्वे कर रहे हैं, तब इस पर विचार हो सकता था, लेकिन सेंट्रल आइडिया नहीं सोचता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या देखिए, बी, ऑप्शन नंबर बी क्या देखिए, ऑप्शन नंबर बी है मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इज इंटेंसली लिंक टू पास्ट डिपेंडेंट इनोवेशंस। फिर फंसा दिया, देखिए आप देख रहे हैं कि ये भी आपके इसमें है, कहाँ लिखा है, देखिए कहाँ लिखा है, यहाँ देखिए लिखा है, ये लिखा है बाकायदे, देखिए कहीं लिखा है, देखिए कि जो टेक्नोलॉजिकल हैं, है ना, मूविंग अर्ली एंड ग्रेजुअली गिव्स इकोनॉमीज मोर टाइम एंड एडजस्ट लर्निंग देम टू रीड द बेनिफिट्स ऑफ पास्ट विन एंड ग्रीन। देखिए क्या लिखा था, देखिए मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इज इंटेंसली लिंक टू पाथ डिपेंडेंट इनोवेशंस। फिर से वही बात आती है, देखिए क्या यहाँ एग्जैक्टली मॉडर्न वर्ड तो नहीं कह सकते हम, लेकिन ये कि बिल्कुल फैक्ट बात है, मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इज इंटेंसली लिंक टू पाथ डिपेंडेंट इनोवेशंस। एकदम सही बात, ये बात एकदम फैक्ट है, बात एकदम फैक्ट है, लेकिन इसका एग्जैक्ट जो है आपके पैराग्राफ से लेना देना नहीं है। हाँ, कुछ अगर जैसे बातें हैं तो ये कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये भी सेंट्रल आइडिया नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सी क्या बता लिखा है, कंट्रीज विथ लार्ज इकोनॉमीज कंट्रीज विथ लार्ज इकोनॉमीज आर इन ए बेटर पोजिशन टू अडॉप्ट ग्रीन टेक्नोलॉजीज। ये आप कैसे कह सकते हैं, है ना, ये कैसे कह सकते, कंट्रीज विथ लार्ज इकोनॉमीज। देखिए वहां एक वर्ड देखिए, कंफ्यूजन क्या है पहले समझ लीजिए। कंट्री बड़े खतरनाक, ये क्वेश्चन वास्तव में खतरनाक। कंट्रीज विथ लार्ज इकोनॉमीज आर इन ए बेटर पोजीशन टू अडॉप्ट ग्रीन टेक्नोलॉजी। हाँ, यहाँ देखिए ये लिखा गया है, देखिए यहाँ लिखा है, बताइए क्या, यहाँ पहले पढ़ लिया, एज मोर इज प्रोड्यूस्ड कास्ट फॉल रैपिडली बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड लर्निंग बाय डूइंग। अब देखो इसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल का संबंध जो है ये एक प्रोसेस है ना। और यहाँ क्या लिखा है, देखिए यहाँ लिखा है कंट्रीज विथ लार्ज इकोनॉमीज स्केल आर, यहाँ ये जो आपका लार्ज इकोनॉमीज है, नहीं कंट्रीज विथ लार्ज इकोनॉमीज आर इन ए बेटर पोजीशन। हाँ, एक और जगह इकोनॉमी, हाँ यहाँ देखिए एक और आया, देखिए और वर्ड आया है, मूविंग अर्ली एंड ग्रेजुअली गिव्स इकोनॉमीज मोर टाइम टू एडजस्ट, है ना। देखिए ये यहाँ भी इकोनॉमीज, निश्चित रूप से ये इकोनॉमीज वर्ड जो आपका ये कई देशों के लिए आया हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है कि जो कंट्रीज जो है लार्ज इकोनॉमीज के हैं वो इसमें फायदा उठा रहे हैं। यहाँ इस तरह की कोई बात नहीं हो पा रही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या देखिए, आप सब जाहिर सी बात है तो डी बन जाएगा। बताओ क्या, टाइमिंग प्लेस अ क्रूशियल रोल इन द केस ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। देखिए सबसे पहले देखिए क्या है, ये लास्ट वाला पढ़ते ही क्लियर रखिए, a late more chaotic transaction is costlier। साफ साफ बताइए क्या हुआ, बताइए क्या, दो चीजें, एक तो chaotic कंडीशन हो और अगर आप लेट हैं, दोनों ही कंडीशन में ट्रांजिशन कॉस्ट महंगी पड़ जाएगी। और यहां देखो क्या लिखा, साफ साफ लिखा है, टाइमिंग प्लेस अ क्रूशियल रोल इन द केस ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। एकदम सही बात है, बिल्कुल यहाँ टाइमिंग का इशू काफी इंपॉर्टेंट है, लिहाजा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी सेम पैराग्राफ पर जो अगला क्वेश्चन है, देखो क्या है, फिर से देखो यही पैराग्राफ सेम है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट रहेगा। यहाँ क्या दिया है, देखिए यहाँ लिखा है, क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द अबव पैसेज द फॉलोइंग assumption have been made। मतलब क्या हुआ, अब आपको assumption बेस्ड क्वेश्चन करना है। पैराग्राफ आपने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा हुआ है, आइए सीधे ऑप्शन देखते हैं और आंसर देखते हैं। बताओ क्या लिखा है, बढ़िया। लेकिन ये है टफ, वास्तव में क्वेश्चन टफ है ना। चलो देखो क्या लिखा है, यहां लिखा है, पाथ डिपेंडेंट ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स will eventually most likely benefit growth as well as public finances in a country like India। In a country like India, अब ये बात देखिए, ये assumption में इंडिया एक बार भी वर्ड नहीं आया है। चलिए आगे देखते हैं। If other green technologies follow the same pattern as that of solar energy, there will be most likely be an easy green transition। ठीक है, फिर से पढ़िए क्या लिखा है, इफ अदर ग्रीन टेक्नोलॉजीज फॉलो द सेम पैटर्न
एज दैट ऑफ सोलर एनर्जी। यहाँ मामला गड़बड़ हो रहा है। यहाँ सोलर एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है, जो उसमें दिखाया गया है कि 2010 में सोलर एनर्जी की कॉस्ट में 90% रिड्यूस हुआ था, तो भाई साहब यहाँ सोलर एनर्जी जो था वो एक एग्जाम्पल दिया गया था। यहाँ बात समझिए, वहां अपने आइडिया को सोलर एनर्जी द्वारा एक एजम्पशन नहीं था, वहां अपने आइडिया एक एग्जाम्पल के रूप में लिया गया था। यहाँ क्या बोल रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं कि सोलर एनर्जी कॉन्सेप्ट जो था उसको भी यूज करेंगे। तो ये सेंटेंस तो मुझे लगता है एकदम नहीं है। अब आप पहले पर विचार कीजिए। पहले में प्रॉब्लम क्या है, पहले वाले प्रॉब्लम है इंडिया वर्ड नहीं आया है, बाकी हर चीज सही। देखिए, path dependent green investments will eventually most likely benefit growth as well as public finances in a country like India। यहां इंडिया के लिए नहीं आया है, लेकिन बात एकदम सही है। देखिए क्या बताइए, यहां क्लियरली साफ लिखा गया है। देखिए क्या, तो क्या लिखा बताइए, द फर्म्स ग्रीन इनोवेशन इज पाथ डिपेंडेंट, उसके बाद द मोर अ फर्म डस द मोर इट इज लाइकली टू डू इन द फ्यूचर। मतलब क्या हुआ, जो फर्म्स, जो कंट्रीज जो भी पाथ डिपेंडेंट फॉलो करेंगे, वो बताओ क्या, वो ज्यादा से ज्यादा जो है क्या बताओ लाइकली होंगे इन द फ्यूचर। द आइडिया इज, बताइए क्या, एक बात बताइए, इंडिया तो इसमें आया नहीं है, लेकिन ये सारी बात जब कर रहे थे, देखो यहां लिखा है इकोनॉमीज, इकोनॉमीज, यहां इकोनॉमीज वर्ड किसके लिए आया है? आप जानते हैं इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स क्या होता है। जब आपने इकोनॉमी यूज किया, आप लोग इकोनॉमी पढ़ते होंगे, जब आप इकोनॉमी बोलते हैं इन कॉमन पार्लेंस, इकोनॉमी मतलब कौन से कंट्री की, तो इंडियन इकोनॉमी। तो यहां जो इकोनॉमीज वर्ड आया है वो कई डेवलपिंग कंट्रीज के लिए आया हुआ है, तो इसमें इंडिया हम ले सकते हैं। लिहाजा मुझे लगता है कि ये इसका आंसर क्या बताओ, 1 होना चाहिए, है ना। और देखो इसमें दो दिया भी गया है, 1 ओनली दिया गया है, 2 ओनली तो होना नहीं है, बोथ 1 एंड 2 होना नहीं है ना, नाइदर 1 और नॉट 2 होना नहीं है। अब यहाँ इसका ऑप्शन ए मार दीजिए, बिल्कुल खटाखट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा से रीडिंग कॉम्प्रहेंशन टाइम दीजिए, विश्वास मानिए, 100 पैसेज ईमानदारी से देख करके पढ़ करके कर लो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।